हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में भी हम वही बीपीएससी टीआरई टीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की जो प्रायिकता है वो है 1/2 और बी की 2/3 है, तो इस प्रॉब्लम के हल हो जाने की प्रायिकता क्या है। ध्यान देना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 97 भी था, तो उसमें हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान देना। 97 को भी थोड़ा सा ले लेते हैं, यहीं पे एक ही वीडियो में 2 क्वेश्चन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। 97 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे दिखाई दे रहा है। वो कुछ इस तरह था कि एक इंटरव्यू में पति के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/7 थी और पत्नी के जो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी वो 1/5 थी। तो दोनों के सिलेक्ट हो जाने की प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था और ये आया था हमारा 1/35 और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया था। ठीक है, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो कहा गया है कि घटना ए के मतलब ए कोई लड़का है, उसके द्वारा प्रॉब्लम को हल करने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है और बी द्वारा उसके हल करने की जो प्रायिकता है वो 2/3 है। तो प्रॉब्लम के हल हो जाने की प्रायिकता कितनी है। तो ध्यान से देखो, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे दोनों के दोनों प्रॉब्लम को हल कर लेंगे, इसकी प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा है प्रॉब्लम के हल होने की प्रायिकता कितनी है। तो यहाँ पे जो था दोनों के दोनों सिलेक्ट हो रहे थे, प्रोबेबिलिटी जो था हस्बैंड और वाइफ, और मतलब हिंदी वाला और वाइफ दोनों के सिलेक्ट होने की पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी है, और मतलब ये या वाला और है, ए या बी दोनों में से कोई भी हल करेगा तो प्रश्न तो हल हो ही जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये पता करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला जो है वो याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी काम चल जाता है। 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हम पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे तो वो देखते हैं। देखो, प्रायिकता ए के द्वारा प्रश्न को हल करने की है 1/2। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रायिकता ए के द्वारा प्रश्न को हल नहीं करने की, ए डैश मतलब ए नहीं कर पाएगा हल, तो अब हल करने की प्रायिकता 1/2 है, तो नहीं कर पाने की प्रायिकता 1/2 ही होगी। वहीं प्रायिकता बी द्वारा प्रश्न के हल करने की जो है वो है 2/3। तो प्रायिकता बी द्वारा प्रश्न के हल नहीं करने की प्रायिकता जो हो जाएगी जाहिर सी बात है कि हम क्या करते हैं, एक में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस 2/3 जो कि हो जाएगा 1/3। तो यहाँ तक हो गया हमारा कि ए द्वारा प्रश्न के हल ना कर पाने की प्रायिकता 1/2, बी द्वारा प्रश्न के हल ना कर पाने की प्रायिकता 1/3। अब हमें चाहिए प्रायिकता ए और बी लिखा है, दोनों के द्वारा प्रश्न को ना हल कर पाने की प्रायिकता। तो इस केस में अब यहाँ पे दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आएगा 1/2 गुने 3 जो कि हो जाएगा 1/6। यानी कि प्रायिकता क्या है कि दोनों में से दोनों के दोनों प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे, वो है 1/6। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न को हल कर दे इसकी प्रायिकता के लिए, एक में से हम प्रायिकता दोनों में से कोई हल नहीं कर पाएगा, वो है 1/6 घटाएंगे, हमें मिलेगा 5/6। यानी कि प्रश्न के हल हो जाने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 5/6। आई होप कि बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आपको समझ में आया होगा। ये अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी जरूर बता देना। बाकी ये कौन से ऑप्शन में वो देख लेते हैं, तो यह है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक। क्वेश्चन हुआ यहाँ पे हमारा समाप्त। आज की वीडियो के लिए है इतना ही मेरे पास। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।